नमस्कार, मैं अजय बाथम। इस समय मौजूद हैं इटावा जनपद के विकासखंड बसरेहर क्षेत्र में। यहाँ तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि कल बजट सत्र पेश होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी अपना बजट पेश करने जा रही है। और हम किसानों से बात करेंगे क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, क्या किस प्रकार से हमारे फेवर का बजट आएगा। हमारे साथ किसान हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बालक राम जी, उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीद करते हैं, कैसा बजट आएगा? बजट कैसे हुआ? गन्ने बंद करवाए नहीं जाए, किसान को आराम मिल जाए। और क्या उम्मीद करते हैं सिंचाई के संबंध? सिंचाई संबंध में मतलब बत्ती को बिल फ्री करी जाए, कनेक्शन ये बत्ती जो ज़्यादा है किसान का ये फ्री करे जाए। और मतलब किसानों को और सुविधा दी जाए। किस प्रकार की? जो गरीब सहायता वाली किसान को सुविधा उतनी दी जाए। और भी लोग हैं हमारे, तो क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। क्या उम्मीद है आपको, कैसा बजट आएगा, क्या अपेक्षाएं हैं? अब सरकार का जो सिस्टम है वो अपने हिसाब से तैयार करें। जैसे मान लो किसान भाई है तो उसके लिए खाद समय उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो बजट में तब व्यवस्था की जाए जो किसान को सही समय पर उससे खाद उपलब्ध हो सके, पहली बात। दूसरी बात ये किसान का, जैसे मान लीजिए कोई छोटा किसान है, इस समय आलू की समस्या इतनी पेचीदा है जो किसान मरने के कगार पर है। अगर सरकार थोड़ी इसकी हेल्प कर दे किसान की तो शायद जिंदा रह सकता है। तो बजट में उसको ये लाना चाहिए सरकार को कि थोड़ा उसकी मदद कर दे, मदद मतलब थोड़ा कर्जा माफ़ कर दे, तो हो सकता है किसान बचे ना। इस साल बहुत किसान खतरे में है। कौन सी फसल की इस समय? जैसे हमारा आलू है, इस साल आलू है, इसमें इतने घाटे पे आ रहा है कि किसान ने 10,000 बीघे की लगा से लगाया उसको। अब वो इसमें खुद पा रहा है 5-6 हज़ार रुपये बीघे खुद पा रहा है। तो इसमें वो मन्नत है उसको, फांस की कगार पे है वो। तो और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे क्या उनकी उम्मीदें हैं सरकार से। क्या नाम है आपका? शिवराज सिंह राजपूत। सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या लग रहा है कि आपके फेवर में आएगा, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार का कोई मतलब सही काम ही नहीं हो रहा। टोटल धान वो मतलब बिक गया, आलू आदमी वो परेशान है, और गाय से ही सबसे ज़्यादा परेशान है। किस प्रकार से? गाय भाई इतनी ढीली हुई है कि आदमी रात में दिन में परेशान है। तो मतलब बातें परेशानी है, सरकार तो परेशान। लाइट में आदमी मतलब हिसाब से नहीं मिल रही, और मिल रही तो परेशान करते हैं जो बिजली वाले कि लोगों को जीवन नहीं दे रहे भाई जी। मतलब सब समस्याएं तो हैं ही लोगों की। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या कहते हैं? सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया। केंद्र सरकार के बजट से कितने आप खुश हैं, क्या लगता है? और प्रदेश सरकार अब जो बजट लाएगी, कितनी उम्मीदें हैं, कितना आशा है? केंद्र सरकार ने जो बजट किया था वो पूरा छलावा था। जो उन्होंने 8 साल पहले कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, दोगुनी तो नहीं हुई। पूंजीपतियों की आय दोगुनी हो गई, लेकिन किसान और नीचे चला गया। जब किसान अपना खरीद केंद्र पे गेहूं बेचता है, ठीक से बिक भी नहीं पाता, तमाम मुश्किलों के बाद तो गेहूं बिकता है। लेकिन आज गेहूं की रोट 4,000 हो गई। किसान के पास होता है तो सस्ता बिकता है, जब पूंजीपतियों के पास कोई फसल पहुंच जाती है तो ज़्यादा बिकती है। यही हाल अभी हमारे किसान भाइयों और लोगों ने कहा कि आलू 200 रुपये पैकेट बिक रहा है, और जब ये किसान से निकल जाएगा तब वही आलू 1,000 रुपये पैकेट बिकेगा। यही विडम्बना है कि एक सरकार पूंजीपतियों के लिए काम करती है और ऐसा बजट बनाती है जिसमें पूंजीपतियों को फ़ायदा हो, जबकि किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। समय पे बिजली नहीं मिल रही, बिजली मिल भी रही है तो इतनी महंगी दी जा रही है कि किसान उसका बिल नहीं जमा कर सकता। खाद के हर बार दाम बढ़ा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि खाद के दाम भी बढ़ाएंगे, उसका वजन भी कम कर देंगे। 50 किलो की बोरी आती थी, वो 5 किलो उसमें कम कर दिया, 45 किलो। तो जब खाद नहीं मिलेगी, बिजली टाइम पे महंगी मिलेगी, पानी बम्बों में नहरों में आएगा नहीं, तो फिर फसल में उसकी लागत ज़्यादा लगती है, और उस लागत के हिसाब से 2 गुनी बिकना चाहिए, लेकिन नहीं बिक पा रहा है। किसान बहुत निरी स्थिति में है। किसान जो आत्महत्याओं के जो डेली आ रहा है कि आत्महत्या कर रहे हैं, वो इसी कारण है कि किसान अपनी मेहनत का भी फल उसे नहीं मिल पा रहा है। आवारा पशु की समस्याएं आ रही हैं। आवारा पशुओं के लिए किस प्रकार का? आवारा पशुओं का तो सिर्फ कागज में। अभी 30 जनवरी लास्ट थी कि किसी के खेत में कोई आवारा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि 30 जनवरी तक कोई भी आवारा पशु
न रहे। गाय सबकी, गाय को हम भी मानते हैं, वो सरकार भी मानती है, गाय हमारी माता है, लेकिन उनके साथ जो चाचा ताऊ लगे रहते हैं वो फसल हो जा रहे हैं। चाचा ताऊ से मेरा मतलब समझ रहे होंगे कि सांड और आवारा जो पशु हैं वो उनसे ज़्यादा और परेशानी है। वो किस फसल में घुस जाएं, रात को सैकड़ों की संख्या में वो फसल चट हो जाती है। तो किसान रात रात भर जाग के परेशान होके उनसे अपने को बचाने का काम कर रहा है। उसमें बचाने में कई किसान इटावा जनपद में तमाम लोग ख़त्म हो गए, उन्हें मार दिया आवारा पशुओं ने। तो निश्चित है कि किसान की अगर वास्तव में ऐसी सरकार है तो आवारा पशुओं से, गायों से और किसानों से संबंधित सभी वस्तुओं पे चीज़ें सस्ती हों, तब किसान को लाभ होगा। गन्ना अपने यहाँ क्षेत्र में उसके कीमतों के लिए क्या कहें? गन्ना हमारा अपने इस क्षेत्र में कम है, लेकिन धान और सबसे बड़ी बेल्ट है आलू की और गेहूं की, जो उसमें लागत बहुत मूल्य लग रहा है, लेकिन उसकी नहीं हो पा रही है। किसान की आय दोगुनी नहीं कर पा रही है सरकार। किसानों की आय नहीं दोगुनी हो पा रही। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? राम कुमार राजपूत। उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीद करते हैं, कैसा बजट आए आपके मतलब का? बजट का आए किसान ही मरो जा रहे हो बुरी तरह से। गैया रात भर रखाओ, डीजल इतो महंगो, किसान मर रहे हो बुरी तरह, बिजली वाले भी पकड़ लेत। तो अब सरकार में सब परेशानी है। सिंचाई कैसी हो रही है? सिंचाई का हो रही, नहरी नहीं याद, खेत सूखे पड़े, और बिजली को लगाओ तो बिजली वाले गरई काटे बे पकड़ लेत, उन्हें लिया 50,000। अब किसान कहाँ से लिया, जब बाकी फसल ही मत दी। आलू 200 रुपया पैकेट, गेहूँ 2000 रुपया, तो अब 4000 खरीदने पड़ रहा, गरीब आदमी कहाँ धरो। तो सब परेशानी ही है। रात रात भर खेतन में जगह मेहरा पे बैठे, मतलब रखाए रह गई, और सांड आएगा तो मैंने घूस दो पेट में सींग, तो तमाम मर गए लोग। तो सरकार से आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार का बजट पेश हो आप जब आप किसानों के हित में काम करें? अब सरकार को तो मालूम ही है साहब का किसान कितनी बुरी तरह मर रहा हूँ। नेता का वहीं मामे लखनऊ में और माम बैठे, उन्हें नहीं मालूम। उन्हें तो जब बात मालूम हो कि किसान कितना परेशान है। अब किसान कौन तरह है? जो किसानों के जो नलकूप लगे हैं, जहाँ पे बिजली का समस्या आती है, कह रहे बिजली की दरें बढ़ रही हैं, क्या चाहते हैं? बिजली की दरें कम? बिजली की दरें बराबर साहब बढ़ रही, और खेती को जो फसल है वो बहुत मद्दी बिक रही। किसान तो बहुत दुखी है। जब सरकार तय तो दुखी है, किसान का बिल्कुल जहर खाए को तैयार बैठो। आपके यहाँ जो सिंचाई के जो मूल्य लगते हैं, जो करते हैं, क्या चार्ज है आपके यहाँ? चार्ज बहुत बड़ो है साहब, बिजली वाले नहीं छोड़ रहे। तो चार्ज का जो ट्यूबवेल 50 रुपया घंटा में, तो वो 200 रुपया घंटा में हो। डीजल बहुत तेज हो गया। एक खेत की जुताई मतलब 10,000 रुपया पड़ रही हो, 5,000 रुपया की फसल नहीं हो रही। तो किसान तो परेशान है ही। क्या लगता है जितना लागत लगाते हैं आप लोग नहीं उतना प्राप्त, आधी नहीं होती प्राप्त। किसानों की खेती बिक रही, और जो वैसे किसान है वे मर रहे बुरी तरह से। जब सरकार जादना था तो मतलब बंटा ढारू कर दो बना किसान को। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? हमारा नाम महेंद्र यादव। महेंद्र यादव जी। सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीद लगा रखी है आपने सरकार से? सरकार से किसानों को और नौजवानों को तो कोई उम्मीद इसलिए नहीं है, कोई इस सरकार का ये पहला बजट नहीं है। इस सरकार का ये 6वां बजट या 7वां बजट होगा। तो अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं, अब वो करेंगे क्या? आप ये बताइए कि जो आप अनाज बांटते हैं वो हम ही लोग तो पैदा करते हैं, और हमसे सस्ता खरीदा जाता है, और आप वोट के लिए उसको आप फ्री बांटते हैं। आपात काल में जो हमारी मदद करता है उसकी मदद करनी चाहिए। इस देश की अर्थव्यवस्था को अभी कोरोना काल में अगर किसी ने बचाया है तो किसान ने बचाया है, और अब उसी किसान को ये सरकार गुमराह कर रही है, खा रही है। किसानों के लिए कुछ इस सरकार से उम्मीद करना बेईमानी है, ये कुछ नहीं करेंगे। तो जैसे आपकी क्या समस्या है, क्या चाहते हैं सरकार इस प्रकार हम से ये बजट चाहते हैं लाए ऐसा जिससे कि किसानों के हित में रहे? हम ये चाहते हैं ऐसा कोई व्यापार नहीं है जिसकी एक निर्धारित मूल्य जो लागत है उसके बाद मुनाफा कमाता है। किसान के लिए ऐसी व्यवस्था सरकार करे कि उसके जो मूल्य है, जो लागत है, किसान तय करे। छोटा दुकानदार है वो भी अपना मूल्य तय करता है,
लेकिन किसान बेचारा वो जो फसल पैदा करता है उसके बाद उसको ये पता नहीं है ये बड़ा मेहनत से जो हमने पैदा की है इसका हमें दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसका तो जीवन अनिश्चितताओं भरा है। जैसे कि सभी किसानों ने बताया कि जो सरकार बजट पेश करने जा रही है वो किसानों के हित में होना चाहिए। बिजली की दरें कम हो, सिंचाई का जो मूल्य लगता है वो भी कम होना चाहिए, जिससे कि किसानों की आय दोगुनी हो सके। सरकार हमेशा दावे करती है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन किसान अपने जब फसल बेचने के लिए जाते हैं तो उनको निर्धारित मूल्य नहीं मिलता है और उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़ती है जाके। और इन लोगों के यही अपेक्षाएं हैं कि सरकार किसानों के हित में अपना बजट लाए। इटावा से अजय कुमार बाथम, TV9।